आप में से कई लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया होगा और ये नोटिस किया होगा कि उसमें दो अलग अलग ईयर्स की बात होती है। एक होता है फाइनेंशियल ईयर FY और दूसरा होता है असेसमेंट ईयर या फिर AY। फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर सेम चीज़ें नहीं होती है। हम में से कई लोग इन दोनों को अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं। हमारे इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो होता है 1 अप्रैल से लेकर नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च तक का। तो हमारा जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था वो था 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक का। अब आपने इस फाइनेंशियल ईयर में जो भी इनकम अर्न करी है, जो भी आपका TDS या फिर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स गया है, उसके लिए आप ITR या फिर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे इस फाइनेंशियल ईयर में, जो कि है 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021। अब अपना ITR फाइल करते टाइम आप एक फाइनल असेसमेंट या फिर मूल्यांकन करेंगे कि लास्ट ईयर में आपने फाइनली कितनी इनकम अर्न करी, आपका कितना TDS डिडक्ट हुआ, आपने कितने टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट किए और उस हिसाब से आइडियली आपको कितना टैक्स एक्चुअली में पे करना चाहिए। अगर आपका टैक्स कैलकुलेशन जो आपका TDS कटा है उससे कम आता है तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो एक्स्ट्रा टैक्स कटा है वो वापस दे देगा। क्योंकि होता क्या है कि साल भर आपका जो भी TDS कटता है वो एक एस्टिमेशन के बेसिस पर कटता है कि आप साल भर में कितनी इनकम अर्न करेंगे, कितने टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करेंगे। बट आप जो इनकम एक्चुअली में अर्न करते हैं या जो टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट आप एक्चुअली में करते हैं वो तो हम साल भर ख़त्म होने के बाद ही बता सकते हैं, राइट। तो इसलिए फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद हमें असेसमेंट करना होता है। तो हर फाइनेंशियल ईयर के लिए जो असेसमेंट ईयर होता है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होता है। हमारा जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था दैट इज़ 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020, उसके लिए असेसमेंट ईयर है 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021, विच इज़ ऑल्सो द करंट फाइनेंशियल ईयर। एंड वन लास्ट थिंग, the last date to file ITR for last financial year, that is financial year 2019-20, has been extended to 30th November 2020. I hope ये एक बहुत ही छोटा सा डिफरेंस आपको समझ आया होगा। This was your host Anmol Gupta for the show Money की बात. Do subscribe to stay updated. Thank you.